Aditya Dhar can certainly be called the father of true Indian gore cinema. But क्या English is a Germanic language, यानी इसके roots जर्मन भाषा और जर्मन ट्राइब से आते हैं। अरे ये कोसी वीडियो लगा दी यार। अबे साले, अरे बिल्कुल ठीक वीडियो लगाइए, पूरी बात तो सुन ले। ये वर्ड जर्मन भाषा से बोरो किया गया और जर्मन में इसका मतलब होता है ब्लड और टू पियर्स समवन। अब आते हैं मुद्दे पर। 8 सितंबर 1960 यूएस के अंदर एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है साइको। आज तक लोग इस फिल्म को देखते हैं और रेकमेंड करते हैं, लेकिन ऑडियंस में एक आदमी बैठा था जिसको ये फिल्म देख के बिल्कुल मजा नहीं आया। उसका नाम था हर्शल गॉर्डन ल्यूइस। इसने बोला कि साला स्क्रीन पर किसी को मार रहे हो, किसी की जान ले रहे हो, चाकू मार रहे हो, गोली मार रहे हो, ये फील तो हो। बात तो सही है। और साइको के 3 साल बाद 1963 के अंदर रिलीज हुई पहली गोर फिल्म दुनिया की, जिसका नाम था ब्लड फीस्ट, और ये ल्यूइस ने बनाई थी। और जो ये अतड़ियां निकालना, गला काटना वगैरह वगैरह आज आप लोग देखते हैं, इसकी शुरुआत ब्लड फीस्ट से हुई थी। An Egyptian feast. Yes, an authentic dinner, such as one might have attended in ancient Egypt. The actual feast of an ancient pharaoh. क्रिटिक्स ने ल्यूइस को बहुत गरियाया, जैसे संदीप वांगा रेड्डी को और आदित्य धार को गरियाते हैं। लेकिन उन दोनों की तरह ल्यूइस की फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई और पूरी दुनिया के डायरेक्टर्स को मिला एक नया रास्ता एक्शन दिखाने का। In 1970s, this fever entered Italy और इटालियन सिनेमा ने गोर को आर्टिस्टिक बना दिया। जहां यूएस से वो शुरू हुआ था रियलिज्म पे, इटली में आके वो रियल के साथ साथ आर्टिस्टिक हो गया और दुनिया ने माना इटालियन सिनेमा का लोहा। 1977 में एक फिल्म आती है सस्पीरिया। ये फिल्म इतनी जबरदस्त थी कि ये आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है और आज भी फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स इस फिल्म को देखते हैं और उससे सीखते हैं। फिर 1978 में ही इटली की ही ज़ॉम्बी नाम की फिल्म आती है, जिसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट ज़ॉम्बी फिल्म एवर क्रिएटेड, ऑफ कोर्स उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और ये दोनों फिल्मों ने इटली को वर्ल्ड सिनेमा में अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एंड नाउ गोर सिनेमा एंटर्स जापान। 親兄弟の恨みのこもったこの城が燃え、一文字家が滅びる様をわらわはこの目で見たかった。Those of you who don't know this, उन्हें मैं एक चीज बता दूं कि कोरिया, जापान ये ऐसे देश हैं जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को बार बार रीडिफाइन करते आते हैं और यही उन्होंने किया गोर सिनेमा के साथ। सो जापान कई सारी फिल्में बनाता है, उनके आइकॉनिक डायरेक्टर्स भी इस गोर सिनेमा की टेक्निक्स को यूज करते हैं। अब लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट है कहानी का, उसे हम कह सकते हैं, ऑल्दो ये वर्ल्ड सिनेमा वाले ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेन टर्निंग पॉइंट जो आता है गोर सिनेमा कहां से एक प्रोफेशनल टर्निंग पॉइंट ले लेता है, वो होता है तेत्सुओ द आयरन मैन नाम की एक फिल्म से। अब हो क्या रहा था कि 1980s में आई थी। 1980s में जापान जो था वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीक पे था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां से बहुत सारे आते थे। अब होता क्या है कि किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से आता है, तो वहां का जो यूथ होता है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उन्हें ओवरवर्क करना पड़ता है दुनिया की जरूरतें पूरे करने के लिए। यही हो रहा था जापान के साथ, जो आज हो रहा है इंडिया के साथ। खेल खत्म बेटा। तेत्सुओ द आयरन मैन की कहानी आयरन मैन ये वाले की तरह नहीं होती। इनफैक्ट तेत्सुओ द आयरन मैन की कहानी क्वाइट लिटरली आयरन मैन की तरह होती है। उसमें होता यह है कि एक आदमी होता है, उसके शरीर के अंदर से, स्किन के अंदर से वायर्स और मेटल्स निकलना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टर शिन्या सुकामोटो दिखाना ये चाहते थे कि ह्यूमंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आगे सरेंडर कर चुके हैं, और इसको उन्होंने इतना बखूबी दिखाया कि ऑडियंस जब ये फिल्म देखती थी तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता था। और ये चीज नोटिस करी अमेरिकन प्रोड्यूसर्स ने। नाउ अमेरिकन प्रोड्यूसर्स थॉट कि ऑडियंस अर्लियर यूज्ड टू सी द हॉरर, बट नाउ
they could make them feel the horror. ऑडियंस के फेसेस पे तेत्सुओ फिल्म के अंदर होता ये था कि उनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा अजीब हुआ करते थे। उन्हें बहुत वियर्ड सी फीलिंग आती थी क्योंकि वायर शरीर से निकलना वो भी पहली बार देख रहे थे। तो प्रोड्यूसर्स को एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आ गया और यही हुआ कमर्शलाइजेशन ऑफ गोर सिनेमा, जो कि शुरू हुआ था रियलिज्म और आर्ट्स के बेसिस पर। अब सुनो वो डायरेक्ट फॉर्मूला: मोर गोर, मोर रिएक्शन, मोर वर्ड ऑफ माउथ, मोर पीपल, मोर मनी। सो व्हेन फिल्म्स लाइक सॉ वर फ्रीक्वेंटली रिलीज्ड, कुछ लोगों ने एक टर्म कॉइन किया, दैट वाज torture porn. Even Tarantino gave a tribute to this genre via Kill Bill. In India, an old film, Do Gaz Zameen Ke Neeche, did try something, but you cannot call it go. Then there was this film called Bandit Queen. It was quite disturbing, yet so impressionable that RGV said, I want to F the director of this film. Well, we cannot call Bandit Queen a go film, but this comment was quite go. You cannot call Do Gaz Zameen Ke Neeche or Bandit Queen as gore films, but they were really honorable mentions. So now we come to Ghajini, एक ऐसी फिल्म जिसने थोड़ा सा कमर्शलाइज किया एक्शन को, और फर्स्ट फिल्म जो कि थोड़ा उस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। However, अभी तक इंडिया को एक ट्रू गोर फिल्म नहीं मिली थी, but then came 1st December 2023. I have mentioned names of some South Indian films in my description, but even these cannot be called true gore. हाँ, तो हम कहाँ थे? एनिमल ने कमर्शलाइज किया गोर सिनेमा को, उसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे जिसे यू कैन कॉल ट्रू गोर, बट देन फाइनली गोर सिनेमा जो इंडिया को मिला वो मिला Ladies and gentlemen, you are not ready for this. फॉर मी द ट्रेलर इटसेल्फ, जिसके अंदर अर्जुन रामपाल हुक से रॉ के एजेंट को बांध के रखते हैं, दैट वाज मोर देन इनफ टू एस्टैब्लिश कि इंडिया में ट्रू गोर की स्थापना हो चुकी है। आदित्य धार कैन सर्टेनली बी कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रू इंडियन गोर सिनेमा, बट क्या ये सही है? देखो बुरा मत मानो, मैं आदित्य धार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, और एक डेवलपिंग नेशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता, वो हर तरीके की डेवलपमेंट कर रहा होता है, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो या फिर इकोनॉमिकली। इवन एनिमल जैसी फिल्म के अंदर जो फाइनल सीन होता है जिसमें रणबीर कपूर चाकू से बॉबी देओल का थ्रोट स्लिट करते हैं, वो दिखाया नहीं गया क्लियरली, बट यहाँ पर आदित्य धार ने दिखा दिया था पहले ही कुछ सीन्स के अंदर धुरंधर 1 में। अब हम वापस चलते हैं उस सवाल पर जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्चुअली गोर सिनेमा की एस्टैब्लिशमेंट हुई क्यों थी और वो ट्रैवल करते करते कहाँ आ गया। अब हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। गोर की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी क्योंकि लोगों को रियलिज्म देखने को नहीं मिलता था, जैसे कि किस सीन्स के अंदर पुरानी हिंदी फिल्मों के अंदर 2 फूलों को आपस में लगाया जाता था। अब उससे तो किसी को कोई फील आती थी नहीं, इसलिए किसिंग करवाना चालू किया। ऐसे ही एक्शन के अंदर जो गोर का इंट्रोडक्शन था वो रियलिज्म के लिए था। डू यू थिंक कि आदित्य धार का गोर सिनेमा सिर्फ और सिर्फ रियलिज्म के लिए था या फिर मोर मनी के लिए? अब ये चीजें आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको नहीं बता रहा। सो आई टोल्ड यू द गोर सिनेमा स्टोरी, कैसे गोर सिनेमा इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे कैसे उसने किन किन दुनिया के सिनेमा के अंदर ट्रैवल किया, एंड अल्टीमेटली इट मेड अ ग्रैंड एंट्री इन इंडिया। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस जहां पे वैल्यू एडिशन भी है और आपको सिनेमा और बुक्स को लेकर भी दुनिया भर की जानकारी मिले, सो शिंजो सकामोतो, शिंजो शिन्या सुकामोतो, करेक्ट है?